बिहार में बहार है, नीतीश की सरकार है। जी हाँ, ये स्लोगन देने वाले प्रशांत किशोर जी भी आज फीलिंग कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बिहार में बहार नहीं बल्कि चारों तरफ खिंचा है। ऐसा खपेरा है जिसमें आम जनता जो है पूरी तरह झुलसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार ने आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा का भी शासन देखा, लेकिन आज भी बिहार जो है पूरी तरह हाशिए पर यानी आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आजकल चैनल पर मैं मोहम्मद मशऊद आलम, आजकल आखिर बिहार में हो क्या रहा है। जी हाँ तो दोस्तों, आजकल बिहार में जो है एक हवा चल रही है जन स्वराज की। जी हाँ, हवा, लोग भयभीत है, लोग सोच देख रहे हैं उस हवा को, उस हवा की आमद से करप्ट भ्रष्ट लोग जो है पूरी तरह डरे और सहमे हुए हैं कि कहीं ये हवा कौन सा रुख इख्तियार करता है, कौन सा जो तूफानी रूप लेता है या फिर चक्रवात का रूप लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार आज जन स्वराज जो पार्टी है, जो अभियान है, जो सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, इसके तहत आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अखिलेश सर जो कि गोपालगंज से हैं, और जमाल सर जो कि जो है बहेड़ी प्रखंड, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड से हैं, और हमारे हेमंत सर जो है जो भूटान से हैं, बिलोंग रखते हैं, लेकिन बिहार के क्षेत्र, बिहार में जो है वर्षों से जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला सवाल जो है हमारे अखिलेश सर से है, जो हमारे पास ही बैठे हुए हैं। तो अखिलेश सर जी, हमारा पहला सवाल यह है कि बिहार में जिस तरह जातिवाद, धर्म, इस सब की जो राजनीतिक जो अपने पूरी तरह से जो है पंजा फैलाया हुआ है, उसमें जन स्वराज जो है आने वाले कल में वो किस तरह से जो है कामयाब हो सकती है, या आप उसको किस रूप में देख रहे हैं कि जन स्वराज क्या अपने अभियान या अपने उद्देश्य मकसद में कामयाब हो सकती है? ये जटिल जो बिहार की राजनीतिक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसमें वो कामयाब हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं सर, इसलिए हो सकती है कि जातिवाद जो समस्या है पूरे बिहार की समस्या है और तमाम लोग इससे उबरना चाहते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है कि इस जातिवाद को समाप्त करे। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आया है और बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि यह व्यक्ति जातिवाद को समाप्त कर सकता है, और मुझे लगता है कि इससे जातिवाद समाप्त हो जाएगी। और जो पॉलिटिक्स में एक मैंने प्रक्रिया है, जी प्रक्रिया चल रहा है उसमें। जी अब हम यही सवाल को जो है आगे ले जाते हैं। जमाल सर हैं जो कि बहेड़ी प्रखंड से और संस्थापक सदस्य, बड़े सक्रिय सदस्य हैं और जन स्वराज से जुड़े हैं और बहुत एम्बिशन भी आगे बहुत कुछ करने का। तो जमाल सर, वो अभी जो हम सवाल है कि क्या ऐसे में ये क्या कहते हैं कि ये जन स्वराज जो है कैसे एडजस्ट करेगी जो जातिवाद का जो यहाँ जो क्लच है, गिरफ्त है, पकड़ है, उस पकड़ में कैसे उम्मीद करेंगी? और क्या लगता है कि MY का जो समीकरण है, जो मुस्लिम है, क्या वो जन स्वराज से जुड़ेंगे? प्रशांत किशोर से उनकी उम्मीदें हैं, वो वाबिस्ता हैं, क्या वो प्रशांत किशोर जी उस उम्मीदें पर खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपका कहना है कि बिहार की जो लोग हैं इनके पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। ये लोग सब ये जेडीयू और आरजेडी से उठ चुके हैं, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी जो है वो बिल्कुल लोगों को एक तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है, और कैप्चर करके रखा हुआ जिस वजह से अब इन लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है कि जेडीयू की तरफ जाए, आरजेडी, कभी जेडीयू की तरफ तो कभी आरजेडी की तरफ, तो फिर कभी बीजेपी की तरफ। खास के मुसलमानों को और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट कहावत में है कि मुसलमान जाए तो जाए, उसको जिस कंडीशन में भी रखा जा रहा है वो बेचारा मजबूर है। कहावत भी है, मरता क्या नहीं करता, फिर उसके या फिर यूं कहिए कि डूबते को तिनके का सहारा। क्या समझे? सही बात आपने कहा है जी। तो इसे हम आगे इसी सवाल को बढ़ा रहे हैं कि क्या हमारे बीच हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं हेमंत सर जी। तो हम हेमंत सर से मेरा सवाल ये है कि क्या जन स्वराज जब सत्ता में आएगी तो क्या लोगों, या फिर प्रशांत किशोर जी अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं, तो क्या सर, आप तो वैसे यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन नेटिव तो आपका यहाँ नहीं है, लेकिन आप यहाँ शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं, बिहार से कई वर्षों से आपका संबंध है और बिहारी से रह रहे हैं, सह रहे हैं, या विद फैमिली आप रह रहे हैं, कंटिन्यू रह रहे हैं वर्षों से आप यहाँ शिक्षा के जगत में आप काम कर रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो यहाँ के हालात बदल देंगे? First of all, thank you to Anger, Mr. MD Alam. So,
today, in this auspicious time, I don't have much to say, but as you know कि सबको समझने के लिए मैं थोड़ा हिंदी बात कर लेता हूँ। हिंदी में बात करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं बिहार में इस क्षेत्र में इस काम पे मैं जुड़ा हूँ, तब से मुझे एक एनालिसिस है कि यहाँ पर उतना प्रोग्रेस, उतना सिविलाइज नहीं हो पाया है जितना करना चाहिए था। तो आने वाला दिन में जब मुझे ये जन स्वराज के बारे में पता चला, जन स्वराज जैसे प्रकार के वो लोग अपने स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं, जैसे प्लानिंग करके चल रहे हैं, एक रूरल एरिया से लेकर बड़े बड़े हस्तियों के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है। तो वहां पर वो पॉजिटिविटी की वजह से कोई ना कोई हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे लोअर कास्ट हो या हाई कास्ट हो, ऐसा देखने वाला मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिन में जन स्वराज का पार्टी जो है करेगा। तो बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये काम, और हेल्थ को भी सर एक मिनट हम बीच में गए। शिक्षा की आपने बात किया, शिक्षा जगत से आप जुड़े भी हुए हैं, आप क्वालिटी और गुणवत्ता शिक्षा पे काम भी कर रहे हैं बिहार में। जी अभी जो सर के पाठक है, उनको अभी शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है, तो कहने का अर्थ ये है सर के पाठक आने के बाद उन्होंने शिक्षा सुधार, बहुत सुधार किया है, और उन्होंने एक शिक्षा में जो बहुत बड़ा बदलाव किया था। क्योंकि आज अगर हम देखें सर, भ्रष्टाचार में अगर हम सही देखें तो भ्रष्ट, सबसे बड़ा भ्रष्ट वो लोग हैं, हम सबसे बड़ा करप्ट उसे मानते हैं जो टाइम पे स्कूल नहीं आता है, जो बच्चों को अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं देता है, सबसे बड़ा भ्रष्ट हुआ है अगर हमारे समाज में देखा जाए तो। उस भ्रष्ट पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी के पाठक ने बिहार में। आज के पाठक को जो है उसको एक राजनीतिक कारण भी कही, राजनीतिक भी हुआ उनके खिलाफ, तो सर उस पर आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि जो केका पाठक को निकल दिया गया है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको और अच्छा से फ्रीडम देना चाहिए था काम करने के लिए। जैसे प्रकार से वो काम कर रहे थे, वहां पर एक प्रकार का डिसिप्लिन आ चुका था स्कूल में, एक टाइमली फॉलो करने वाला आ चुका था। वहां पर देखा जाएगा तो बच्चे में प्रेजेंटेशन ज्यादा हो चुका था, पर अभी के समय में ये सब चीज नहीं हो रहा है। जैसे जब से उससे पहले की बात अगर दिखाया जाता था, तो जब के पाठक नहीं था तब अगर दिखाया जाता है, तो वहां पर क्या दिखाया जाता था कि वहां पर प्रेजेंटेशन अब बच्चा भी नहीं था और प्रेजेंटेशन अब टीचर भी नहीं था, पर के पाठक आने के बाद वो बड़ा सा एक क्या हुआ, माहौल बन गया है, माहौल बना। जी माहौल बना था सर। हाँ अखिलेश सर, हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये माहौल जो बना था वो बना अब कुछ रहेगा या फिर वही घाट के 3 पात वाली कहानी बन जाएगी? नहीं सर, अगर के पाठक डिपार्टमेंट से हट गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो नए अधिकारी आए हैं वो उनके अनुसार काम करें। ये उस प्रकार की परिस्थिति अब फिर बनेगी जैसे पुरानी परिस्थिति। सर जमाल सर, आप बताएंगे कि क्या प्रशांत किशोर जी, जो बिहार में जो इलिटरेसी का रेशियो है सबसे ये है, तो क्या प्रशांत जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, क्योंकि आज हमारे देश की खास के बिहार की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जो है सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान नहीं कर रही है, तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आएंगे तो शिक्षा में को लेकर आप क्या लगता है उसमें एक बड़ा सुधार होगा? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार आएगा। ये इसलिए क्योंकि जन स्वराज पार्टी जो है इसमें सारे लोग शिक्षित हैं, और शिक्षित लोग ही शिक्षा को समझ सकेंगे, और इसलिए वो शिक्षा को पहुंचाने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हाँ, जन स्वराज का एक नारा भी है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। हम फिर एक बार अखिलेश सर के, सर जो गोपालगंज से संबंध रखते हैं, अखिलेश सर जी आप हमें बताएं कि सही, जैसा कि अभी प्रोपेगेंडा कहे या रियलिटी कहे, कुछ लोगों का मानना है कि अगर जो अभी संस्थापक सदस्य लोग हैं, जो लोग अभी जुड़कर जो है जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले कल में जो है ऐसे लोगों को अहमियत या फौकियत नहीं दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी, बल्कि दूसरे अदर पार्टी की तरफ भी जो है बाहुबली, करप्ट या फिर ब्रीफ केस देने वाले को ही टिकट मिलेगा। ये बात चल रहा है, लोगों में चल रही है ये बात कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है सर, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है सर कि ऐसा नहीं होगा कि करप्ट लोगों को, भ्रष्ट लोगों को प्रशांत किशोर जगह देंगे। और मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट के लेवल के जो नेता जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको ही फॉलो करेंगे, ऐसा लग रहा है। जी। अगर सही बात है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो फैक्ट बात है, अगर अदर पार्टी के ही धरल्ले पर या रास्ते पर चलते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भी वही हो सकता है जो अदर पार्टी का हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो सही लोगों को कहीं ना कहीं
फौकियत दी जाएगी, सही लोगों को कहीं ना कहीं जो है मौका दी जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सर हम जमाल सर आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो है हमारे जो जनसुराज है, जनसुराज पार्टी में जो है अदर पार्टी से लोग जो है जुड़ रहे हैं, जैसे आरजेडी है, भाजपा है या कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मानसिक जो मेंटल स्टेटस है कि वो तो जुड़ तो रहे हैं, ठीक है जुड़ रहे हैं, एक पॉलिटिकल हम उसको कहेंगे एस्पायरेशन है, उम्मीदें अपेक्षाएं बहुत ज्यादा लगा के जुड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसे वहाँ मौका नहीं मिला, यहाँ उसे लग रहा है कि हमें मौका मिलेगा, एमएलए का टिकट मिलेगा या फिर अदर बड़े पोस्ट पर हमें जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो क्या ऐसे लोग पार्टी के लिए सही से ईमानदाराना सिंसियर होकर काम करेंगे या फिर आगे चल के यही लोग जो है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते? नहीं, देखिए जो भी लोग अदर पार्टी से जनसुराज में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका हम सोचते हैं कि ये मानना नहीं है कि वो टिकट के लिए आ रहे हैं या फिर किसी चीज के लिए लोभ लालच में आ रहे हैं, वो जनसुराज की सोच को देख करके जनसुराज से जुड़ रहे हैं। सही बात। और इसलिए वो हमेशा हम पार्टी के लिए अच्छा ही करेंगे। मेरा जैसा कि मानना है कि पार्टी के बेहतरी के लिए ही वो आ रहे हैं, बेहतरी के लिए जी सही बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो सपना है वो सपना एक विकसित उन्नत प्रगतिशील बिहार का, एक ऐसे बिहार सभ्य सिविलाइज्ड बिहार का, तो वो सपना तभी साकार होगा जब जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं एक टीम के साथ काम करेंगे और इस अभियान को आगे लेके चलेंगे, तभी जो है वो सपना जो रियल है तो वो सपना तभी साकार होगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ठीक है केजरीवाल दिल्ली में आए और उन्होंने आते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सत्ता में आ गई, क्योंकि वहाँ के लोग जाहिर सी बात है शिक्षित है पॉलिटिकल, लेकिन बिहार जो एक पिछड़ा ही राज्य नहीं है, उसके पिछड़े की सबसे बड़ी वजह ये है, इसके बैकवर्ड होने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो है वो पॉलिटिकल कंसंसनेस यानी राजनीतिक चेतना का अभाव है। तो ऐसे अभाव में, ऐसे राजनीतिक चेतना में जनसुराज कैसे उसकी सोच को बदल सकती है, ये सवाल हम अखिलेश सर से ही पूछेंगे कि जो कि पॉलिटिकल साइंस के बड़े एक्सपर्ट भी हैं। सर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो सोच है वह सोच बहुत बेहतर है और इसी सोच के आधार पर जब वो भाजपा की सरकार में वो प्रथम बार जब सपोर्ट किए थे और उसके लिए मोदी सरकार को सपोर्ट किए थे तो उन्होंने कुछ पॉलिसी को लाया था कि इस पर विचार किया जाए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी आधार पर प्रशांत किशोर उस पार्टी को छोड़ दिए, बहुत सारी पार्टी को छोड़ा कुछ आधार पे से, क्योंकि वो हमेशा जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव पहल चाहते हैं, सकारात्मक पहल चाहता है, लेकिन कोई भी पार्टी पूरी तरह पॉजिटिव होकर कारामद या सकारात्मक पहल नहीं करना चाहती है। वो बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को लगी है, खली है और इसलिए वो बिहार को ही करना चाहते हैं। सही ये है, और क्योंकि जो हालात अभी है सर हम आपसे पूछेंगे, आप बहेड़ी से है, दरभंगा से ही जिला है, तो दरभंगा जिला में जो है ये सवाल है हमारा कि दरभंगा जिला में जो है वो पार्टी जो है किस तरह अब ये क्या कहते जनसुराज अभियान जो है कितनी जमीनी जो सच्चाई है उसकी क्या है, वो किस तरह काम है, किस तरह ऑर्गेनाइज संगठित हो रहे हैं, इसके जो जिला अध्यक्ष है वो किस तरह इस पर काम कर रहे हैं। देखिए दरभंगा जिला जो है ये हमारे मिथिलांचल का एक हब है और इस दरभंगा जिला में जो है जनसुराज पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री बिट्टू सैनी जी ये भी पार्टी में पूरी मन तन दिल से लगे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने भी देखा है बहुत सारे मैं प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, बहुत प्रोग्राम शामिल हुआ, वहाँ मैंने देखा है कि बिट्टू सैनी जी जो है जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी को पूरी तरह जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, जो एफर्ट होनी चाहिए वो पूरी तरह कर रहे हैं। और देखा गया है कि अभी हर ब्लॉक में जो है वो क्या कहते हैं कि ये ब्लॉक जो ऑफिस है उसका जो है उद्घाटन हो गया है, हर उसमें किया है, पंचायत स्तर पर वार्ड स्तर पर जो है उन्होंने जो है लोगों को संगठित कर दिया है, कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि ये संगठित होने के बाद जो है ये दरभंगा जिला जो है एक बड़ा जो है 18 ब्लॉक है यहाँ और बहुत सारे ये हैं, तो उनको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो है दरभंगा जिला का भी एक अपना परफॉर्मेंस होगा? सर मैं छपरा से बिलोंग्स करता हूँ और छपरा प्रमंडल हुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ, तो उसमें प्रशांत किशोर जो एमएलसी का सीट निकाले थे एकमात्र सीट पर उन्होंने कैंडिडेट को खड़ा कराया और कहा कि मैं यहाँ से खड़ा अपने कैंडिडेट को रखता हूँ, तो उसको उसने भाजपा को भी और जेडीयू को भी दोनों को हराया और अपना कैंडिडेट निकाल दिए। उस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय था कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर के पास इतनी लॉजिकल कैपेसिटी है वो कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा, प्रशांत किशोर जी को लेकर जो है बहुत सारे प्रोपेगेंडा रोमर है। कुछ लोग क्या कहना है कि ये बीजेपी के बी पार्टी है, कुछ लोग कुछ तरह के प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में तो ये कॉन्स्पिरेसी चलती है, क्या समझे कि इस तरह जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं वो लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, वो हर किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन ये चीज जो रोमर फैल रहा है, चाहे मीडिया के द्वारा हो या अदर पार्टी के द्वारा हो, तो ये क्या आने वाले काल में जन स्वराज इससे इन्फ्लुएंस होंगे, इफेक्टेड होंगे? हम ये सवाल जो है हेमंत सर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो जन स्वराज है, जो जन स्वराज का जो प्रोपेगेंडा है, जैसे प्रकार का चलना है, जन स्वराज का जैसे प्रकार का सोच है, वो बिहार के हर एक घर पे, हर एक गली पे वो प्रभावित होगा। आने वाले दिन में देखिए 2025 के समय में देखिए, वैसे मैं इस जगह से नहीं, इस क्षेत्र से नहीं हूँ, पर मेरा जो एनालिसिस है इस 2024-2025 में जो यहाँ पर जो होने वाला है, विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, उस समय इलेक्शन में देख अब देखिए वहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। वहाँ पर रिजल्ट में जो सीएम बनेगा हम लोग का यहाँ पर कौन बनेगा? प्रशांत किशोर जी बनेगा। देखते रहिएगा, क्योंकि उसका जो प्रकार, जैसे प्रकार काम करना है, जैसे प्रकार का सोचना है। देखिए मैं ओवरऑल तो मैं कुछ नहीं, मुझे पता नहीं है लोकल पार्टी के बारे में, मुझे पता नहीं है, पर मुझे जितना पता है, जैसे प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर हमको एक एक क्षेत्र के साथ एक एक लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक कैंप बनाया हुआ है, होम टू होम, डोर टू डोर, अभी वहाँ पर जाके वहाँ पर क्या करें, अभियान कैंपेन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा, लोग को जागरूक मिलेगा। अभी देखिए सबसे बड़ा क्या है, बिहार में पॉवर्टी है, बहुत सारा पॉवर्टी है। देखिए धनी भी ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब स्टेट, ऐसा नहीं है, बहुत धनी में भी बहुत धनी है, पर पॉवर्टी लेवल भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें प्रशांत किशोर जी जब आने के बाद हो गया, यहाँ पर बिहार का पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो इतना ही है मेरा जो कहना है, मुझे उतना जो है मेरा बहुत अच्छी बात जी हेमंत सिंह बोले, हमारे बैठे मेहमान लोग बताए हैं और अच्छी चीजें आज बताए हैं। आप देखते हैं कि 2025 में जन स्वराज जो है किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। इतने ऑब्स्टिकल हैं, इतनी बाधाएं हैं, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स है तो बाधाएं तो है ही, इतना आसान नहीं है कि ये कांटों से भरा रास्ता होता है। कहा गया है कि पॉलिटिक्स का जो वे होता है वो बड़ा कांटों से भरा रास्ता होता है। अब देखना ये है कि आने वाले कल में क्या रूपरेखा लेते हैं। 2025 में ही जो है जन स्वराज अपना एक अलग रिकॉग्निशन बनाती है या फिर थोड़ा समय लगता है, तो ये तो आने वाला कल बताएंगे। बहरकैफ आज कल पर हमारे बीच आए सभी साथियों का जो है मैं थैंक्स, धन्यवाद कहता हूं। और आज आप लोग भी दोस्तों आजकल चैनल देखते रहे और उसे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मोहम्मद मसूद आलम फिर आप लोगों के बीच एक बार आएंगे, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स।